बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूं गंजा। अली ज़ैदी ने कहा कि 2023 में सिंध में PTI की हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी ने अपने एक बयान में कहा कि सिंध की अवाम ने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया है। सिंध की अवाम अब तब्दीली चाहती है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि सिंध की इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। कल 1 बजे सिंध पंजाब बॉर्डर से मार्च करेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तामीर व बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख के सबसे बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोकने के लिए मनफी सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि PTI इंसाफ के लिए बरसरे इक़्तिदार गुड गवर्नेंस हमारा नस्बुल ऐन है, लेकिन बाज़ लोग तरक्की के सफ़र में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुखालफिन को सूबे की तरक्की और आवाम की खुशहाली अच्छी नहीं लगती। रूस ने यूक्रेन पर हमले से मुतल्लिक सलामती कौंसिल मज़म्मती करारदाद को वीटो कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने सलामती कौंसिल में यूक्रेन पर हमले से मुतल्लिक मज़म्मती करारदाद की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन के अलावा भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रूसी फौजियों को बैरक्स में वापस जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अमन को एक और मौका देना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की नाजायज़ असला रखने के मुकदमे में ज़मानत मंजूर कर ली। जुडिशनल मजिस्ट्रेट वकार हुसैन गोंदल ने मुलजिम मोहसिन बेग की बाद अज़ां गिरफ्तारी दरख्वास्त की ज़मानत मंजूर की। मुलजिम के खिलाफ थाना मारगला ने नाजायज़ असला का मुकदमा नंबर 87 दर्ज किया था। वकील सफाई ने कहा कि मुकदमे में लगी दफ़ा काबिल ज़मानत जुर्म है, लिहाजा मुलजिम मोहसिन बेग की ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने 30,000 रुपये मुचलकों पर मोहसिन बेग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।